5 फरवरी 2025 का दिन भारत के लिए खास भी रहा है और यूं भी कह सकते हैं कि सबसे बुरा दिन भी रहा है, क्योंकि इस दिन 3 घटनाएं घटी थी जिसमें मीडिया वालों ने केवल 2 घटना पे ही फोकस किया। पहली घटना तो ये थी कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव थे और जिसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर थी। दूसरा केस ये हुआ कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये कुंभ का जो महामेला चल रहा है उस दिन वहां पर डुबकी लगाने गए थे और मीडिया इन दोनों खबरों के बीच में तीसरी खबर पर जो फोकस करना ही भूल गई। जो सबसे मेन खबर थी उस पर मीडिया वालों का ध्यान ही नहीं गया और आज 6 फरवरी के दिन पूरे मीडिया चैनलों पर इसी खबर को बताया जा रहा है। अब मैं आपको तीसरी खबर क्या बताने वाला हूं ये आपको पता ही चल गया होगा। 5 फरवरी 2025 को अमेरिका वालों ने जो भारतीय अवैध तरीके से या फिर यूं कहें कि गलत तरीके से वहां पे रह रहे थे उन 104 लोगों को भेज दिया है। लेकिन ये बात तो यहां तक तो सही थी, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका वालों ने इन 104 लोगों को भेजा है वो काफ़ी शर्म करने वाली है। इनके पैरों में भी जंजीरें थी, हाथों में भी हथकड़ियाँ थी और जो बच्चे हैं उनको ही उन्होंने हथकड़ियाँ नहीं पहनाई, बल्कि इनके अलावा जो बड़े लोग थे उनको हथकड़ियाँ पहनाई थी। अमेरिका वाले जिन 104 लोगों को भारत छोड़ के गए थे उसमें हैरानी करने वाली बात तो ये थी कि ये जो छोड़ के गए थे उनका खुद का अपना प्लेन था। उसके अलावा आप विश्वास नहीं करोगे वहां पर केवल एक ही टॉयलेट था। तो उन भारतीयों को आप सुन रहे थे जिन्हें अमेरिका ने वापस हिंदुस्तान डिपोर्ट किया है और वो कह रहे हैं कि उनके साथ बहुत खराब हुआ। वो बता रहे हैं किस तरीके से उनके हाथों में हथकड़ियां बांधी गई थी, उनके पैरों में बेड़ियां बांध दी गई थी और पहले तो उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनको कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन फिर उन्हें इस बात की समझ हो गई थी कि उनको हिंदुस्तान ही लाया जा रहा है। जरा सोच के देखिए कि 104 लोगों के बीच में केवल एक ही टॉयलेट था। इसके अलावा उन जो लोग बड़े बड़े लोग थे उनके हाथों में और पैरों में उन्हें हथकड़ियां लगा रखी थी। ऐसे में भारत की मीडिया का हाल देख लो आप। ये 2 खबरों को बताने में इतने व्यस्त थे कि इनका जो तीसरा और यूं कहें कि मेन खबर थी इनको बताना इसने जरूरी ही नहीं समझा। एक तो दिल्ली इलेक्शन के बारे में पूरा दिन भर ने न्यूज़ बताई और दूसरी जो अपने प्रधानमंत्री वहां पर जो गंगा में डुबकी लगा रहे थे उसका न्यूज़ पूरा दिन भर बताते रहे। लेकिन जिन 104 लोगों को भेजा इन्होंने वहां पर ना तो कोई कैमरामैन गया, ना तो वहां की फोटो ली और ना ही कोई वीडियो बनाया। जब ये लोग यहाँ भारत आए और इनके साथ साथ क्या क्या हुआ ये सब इन्होंने बताया तो अब पूरे मीडिया चैनल वाले पूरा दिन यही खबर बताते रहे हैं और उनके बारे में बताते रहे हैं कि इनके साथ कितना बुरा हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन 104 लोगों को भारत क्यों भेजा है। इसके अलावा ये जो 104 लोग हैं इनके साथ प्लेन में क्या क्या हुआ था। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंफॉर्मेटिव वीडियो को जल्द पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा नाम डोनाल्ड जॉन ट्रंप है। इनका जन्म 14 जून 1946 में हुआ था। इन्होंने पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव 2017 में लड़ा था और उसके बाद ये राष्ट्रपति बन गए। इन्होंने पहली बार जब चुनाव लड़ा था तो इसके बाद 2017 से 2021 तक इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर काम किया। इसके बाद 2024 में इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव लड़ा और अब की बार इन्होंने कमला हैरिस को चुनाव में हरा दिया। अगर हम आज की बात करें तो 20 जनवरी 2025 को इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली और आज ये 47वें राष्ट्रपति जो हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली थी तब से डोनाल्ड ट्रंप कई देशों के लिए सरदर्द बने हुए हैं और इस लिस्ट में भारत जैसा देश भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली थी तो उसके बाद ही अमेरिका में जो लोग गलत तरीके से रह रहे हैं उनको बाहर निकालने की तैयारी कर रहे थे। जब ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने और इन्होंने शपथ नहीं ली थी उससे पहले भी ये बोल रहे थे कि जो लोग अमेरिका में गलत तरीके से या फिर यूं कहें कि बिना वीज़ा या फिर गलत तरीके से आ गए हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनको जल्दी ही वो बाहर निकालेंगे। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि गलत तरीके से रहना फिर या यूं कहें कि अवैध प्रवासी किसको बोलते हैं। तो इसका मैं सीधा सिंपल शब्दों में बता देता हूं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अमेरिका में कमाई करने के चक्कर में गलत तरीके से चले जाते हैं या फिर यूं कहें कि डंकी स्टाइल से चले जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीज़ा खत्म होता है फिर भी वहाँ रहा करते हैं, तो इन लोगों को गलत तरीका बोलते हैं या फिर यूं कहें कि अवैध प्रवासी बोलते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन जो गलत तरीके से रह रहे हैं लोग इनको भारत या फिर यूं कहें कि जिस भी कंट्री के लोग हैं इनको बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ट्रंप सरकार की बात करो तो उन्होंने 15 लाख लोगों की ऐसी लिस्ट बनाई है जो गलत तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। और अगर हम इंडियंस की बात करें तो 18,000 के आसपास इंडियंस है और उन्होंने पहली बार में 104 लोगों को भारत भेज दिया है। लेकिन बात करते हैं 5 फरवरी 2025 की। 5 फरवरी 2025 को इंडिया के अंदर 2 चीज़ें बड़ी खास थी। एक तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर थी। इसके अलावा दूसरा जो कार्यक्रम था वो नरेंद्र मोदी का था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ के मेले में डुबकी लगाने गए थे और मीडिया पूरा इन दोनों की चीज़ों को ही कवर कर रहा था। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी जो खबर थी वो ये थी कि 104 लोगों को अमेरिका अपने ही प्लेन में बिठाकर अमृतसर छोड़ गया। लेकिन अपने मीडिया वाले जो हैं ना तो वहाँ पर उन्होंने जाकर एक फ़ोटो खींचा ना ही वीडियो बनाया। यहाँ तक कि 5 फरवरी को बहुत ही कम लोगों ने इसको प्रसारित किया। लेकिन 6 फरवरी 2025 को जब वहाँ से आए 104 लोगों ने अपनी दास्तान या फिर यूँ कहें कि उनके साथ क्या क्या बुरा हुआ है। उनके हाथ में हथकड़ियाँ थी, पैरों में हथकड़ियाँ थी, यहाँ तक कि जो आप वहाँ पर सुसु करते हो उनके लिए भी केवल एक टॉयलेट दिया गया था। जब उन्होंने अपनी पूरी बात बताई तब मीडिया वाले जागे और 6 फरवरी के दिन पूरे सभी जो टेलीविजन चैनल थे उन्होंने यही खबर
खबर दोहराई। अब मैं इंडिया की मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि आपने 5 फरवरी को केवल 2 खबरों पर ही ज़्यादा फोकस किया, लेकिन सबसे मेन जो खबर थी इस पे फोकस ही नहीं किया। आप अगर अमृतसर चले जाते और वहाँ पे वीडियो या फिर अगर इमेज खींच लेते तो लोगों को पता चल जाता कि भारत ने जो अपने यहाँ के जो लोग हैं इनके साथ कैसा व्यवहार किया। लेकिन आप वहाँ गए नहीं, आपने ना तो वीडियो बनाया ना ही फ़ोटो बनाया। लेकिन जब वहाँ से लोग आए, उन्होंने अपनी आप बीती बताई, तब हमको पता चला, फिर यूँ कहें कि इंडिया वालों को पता चला कि उनके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। अमेरिका से जो प्लेन भेजा गया था उसमें 104 लोग थे, जिसमें 25 महिलाएं और करीब 12 बच्चे थे। आप विश्वास नहीं मानोगे कि केवल बच्चों को छोड़कर जो लोग या फिर जो महिलाएं थीं उन सभी के हाथों और पैरों में हथकड़ियां लगी हुई थी। आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन कोलंबिया का राष्ट्रपति को जब पता चला कि अमेरिका का प्लेन उनको लोगों को भी उनकी धरती पर छोड़ने आ रहा है, तो उनके राष्ट्रपति ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारा प्लेन आएगा और हमारे लोगों को लेके आएगा। उसके बाद उनका प्लेन गया और कोलंबिया के जो लोग अमेरिका में थे उनको लेके आए। लेकिन ऐसे में अगर हम भारत की तुलना करें तो भारत के प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ गंगा की सैर कर रहे थे, प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी लगा रहे थे। इसके अलावा अगर हम मीडिया की बात करें तो ये केवल इलेक्शन की जो खबर है उसको ही कवर करने में रह गया। अगर हमारी मीडिया चाहती तो अमृतसर जाती, वहाँ पे फोटो या फिर वीडियो बनाती, ताकि भारत के लोगों को भी पता चल जाता कि वहाँ के जो लोग आए हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन भारत का हाल देख लो आप, जब वहाँ से 104 लोग आ गए और एक दिन के बाद जब न्यूज़ रिपोर्टर या फिर यूँ कहीं के टीवी चैनल वालों ने उनसे पूछताछ की और उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, उसके बाद उन्होंने एक दिन बाद ये सभी खबरें बताना शुरू किया कि उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में हथकड़ियाँ थी, केवल बच्चों को छोड़कर। इन सभी के अलावा अमृतसर में जब अमेरिकी प्लेन उतरा था तो ना तो इनकी कोई फोटो ली गई थी और ना ही इसको वीडियो बनाया गया था। अगर हम इंडिया की मीडिया की हालत देखें तो अभी कुंभ में 2-4 दिन पहले मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच गई थी और कई लोग मारे गए थे। अगर हम यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर की माने तो उनके हिसाब से केवल 30 लोग ही मारे गए थे। लेकिन वहाँ पे जो लोग चश्मदीद थे या फिर यूँ कहें कि जिन्होंने वीडियो बनाया था वो लोग बोल रहे हैं कि 150 से 200 लोग वहाँ पर मारे गए हैं। लेकिन मीडिया की हालत देख लो, अभी तक 30 लोगों पर ही अटके हुए हैं। अमेरिका से दोस्ती को लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है और अभी 12 और 13 फरवरी को वो अमेरिका के साथ दौरा भी करने वाले हैं। एक और तो ये कहा जा रहा है कि भारत राष्ट्र शक्ति बनने जा रहा है। लेकिन आप भारत के लोगों की हालत देख लो, 104 लोगों को भेजे गए लेकिन बच्चों को छोड़कर सभी के हाथों और सभी के पैरों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी। अगर आज की बात करें तो आज 6 फरवरी 2025 हो चुका है, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। हमारी जो मीडिया है उसमें इन्हीं लोगों की बात चल रही है। जो लोग वहाँ से आए हैं वो अपनी आपबीती सुना रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियाँ एक दूसरे को दोष दे रही है, लेकिन जो हुआ वो भारत के लिए काफ़ी शर्मनाक है। ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप देखना चाहते हो कि कुंभ के मेले में मौनी अमावस्या के दिन क्या हुआ था और रिपोर्टर या फिर यूँ कहें कि मीडिया ने इसमें क्या क्या योगदान दिया, तो आप इस वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।